प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 का पाठ प्रश्नोत्तर विनोदः। सबसे पहले पाठ का परिचय। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। मनोरंजन अर्थात मानसिक प्रसन्नता, इसी को हम मनोविनोद कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर जब मनोरंजन किया जाता है तब इससे हमारा बौद्धिक व्यायाम भी होता है। इस पाठ में ऐसे ही पदों को दिया गया है जिसमें वक्ता शब्द के अर्थ को कुछ सोचकर बोलता है और श्रोता उसका कुछ और ही अर्थ ग्रहण करके उत्तर देता है। तो चलिए, इसमें जो पहला पद्यांश है सबसे पहले उसके बारे में संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी के प्रश्नोत्तर विनोद पाठ से लिया गया है और प्रसंग में आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में शिव और पार्वती का वार्तालाप प्रश्नोत्तर शैली में इसमें दिया गया है। तो पहला जो पद्यांश है उसको हम पढ़ लेते हैं। कस्त्वं शूली मृगयः विषजं नीलकंठः प्रिये अहम् केकां मेकां कुरु पशुपतिर्नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुजीर्ते सह शिवायः गच्छटव्यामिति हतवचः पातु वश्चंद्रचूडः। तो सबसे पहले पद्यांश को हम गद्य के रूप में रखते हैं और उसे कहा जाता है अन्वय। तो सबसे पहले इसका अन्वय हम एक बार देख लेते हैं। अन्वय इसका है कस्त्वं शूली मृगयः विषजं नीलकंठः प्रियेऽहं केकां मेकां कुरु पशुपति नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुः शिवायः जीवितेशः गच्छटव्यामिति इति हतवचः चंद्रचूडा व पातु। अब इसके बाद इसका संदर्भ और प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए गए हैं क्योंकि इसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे सूली है तो इसके दो अर्थ हैं। एक का अर्थ है महादेव, दूसरा का दर्द या पीड़ा। मृगयः मने खोजो, विषजम मने वैद्य, पशुपति है, एक अर्थ शिवजी होता है, दूसरा बैल होता है। तो ऐसे ही इसमें सारे शब्दों के अर्थ दिए गए, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका हम सीधे हिंदी भावार्थ देखते हैं। तो इसमें मैं आपको श्लोक से ही इसका भावार्थ बता देती हूँ। बाद में अगर आपको देखना होगा तो आप पीछे हिंदी अनुवाद उसका देख सकते हैं। तो चलिए अब श्लोक देखते हैं कि कस्त्वं शूली। द्वार पर शिव खड़े हैं, अंदर माता पार्वती हैं। तो वो पूछ रही हैं शिव से कि कस्त्वं, तुम कौन हो? शूली। शिव कहते हैं कि शूली अर्थात मैं त्रिशूल को धारण करने वाला शिव हूँ। लेकिन माता पार्वती शूली का अर्थ दर्द से पीड़ित ग्रहण करती हैं और कहते हैं अगर तुम दर्द से पीड़ित हो तो मृगयः विषजम, मृगयः मने खोजो, विषजम मने वैद्य को, तो वैद्य को खोजो। फिर शिव कहते हैं कि नीलकंठा प्रियेऽहम्, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ का एक अर्थ मोर भी होता है। तो पार्वती मोर उसका अर्थ लेती हैं और कहती हैं अगर तुम मोर हो, नीलकंठ हो तो केकां मेकां कुरु, को केका की ध्वनि करो अर्थात मोर की ध्वनि करो। फिर शिव कहते हैं पशुपति ही, मैं पशुपति हूँ। पशुपति बैल को कहते हैं और पार्वती वही अर्थ ग्रहण करती हैं। तो कहती हैं कि नैव दृश्ये विषाणे, नैव मने नहीं, दृश्य मने दिखाई दे रहे हैं, विषाणे मने सिंह, तुम्हारे तो सिंह नहीं दिखाई दे रहे अगर तुम पशुपति हो। फिर शिव कहते हैं कि स्थाणुर्मुग्धे, हे मुग्धे मैं स्थाणु हूँ। और स्थाणु का एक अर्थ ठूंठ होता है। ठूंठ कहते हैं उस वृक्ष को, सूखे हुए वृक्ष को जिसकी शाखाएं नहीं होती है। तो पार्वती कह रही हैं कि ठूंठ तो बोलता नहीं है, न वदति तरुर्जीवितेशः शिवायः। फिर शिव कहते हैं कि मैं शिवा का पति अर्थात शिव हूँ। लेकिन शिवा गीदड़ी को भी कहते हैं और माता पार्वती वही अर्थ लेती है कि शिवा अर्थात शिवायः अर्थात गीदड़। तो कहती कि अगर तुम गीदड़ हो तो गच्छ अटव्यामिति, गच्छ मने जाओ, अटव्यः मने जंगल, तो जंगल की तरफ जाओ। हतवचः पातुम वश्चंद्रचूडा, हतवचः मने निरुत्तर किए गए, पातुम मने रक्षा किए, रक्षा करें, चंद्रचूडा मने जिनके सिर पर चूड़ा, चंद्रमा का चूड़ा है, ऐसे शिव आप लोगों की रक्षा करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्वय हमने देख लिया था यहाँ से, ये इसका संदर्भ प्रसंग था।
हिंदी अनुवाद शब्दार्थ यहाँ दिए हुए। अब हम सीधे दूसरे पद्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पद्य क्या है? राधा और कृष्ण के बीच संवाद है। तो कह रहे हैं, कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर राधा है। राधा पूछ रही है कि को अयम द्वारी है, यह द्वार पर कौन है? तो दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कृष्ण, हरि, मैं हरि हूँ। और हरि का दूसरा अर्थ बंदर भी होता है। तो राधा वही अर्थ ग्रहण करती है, बंदर, और कहती है अगर तुम बंदर हो तो प्रयाहि उपवनम साखी मृगश्चात्रह किम। प्रयाहि माने जाओ उपवन में। साखी मृग भी बंदर को कहते हैं कि अगर तुम बंदर हो तो उपवन में जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? फिर कृष्ण कहते हैं कि कृष्णो अहम दैते, हे प्रिय, कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, वही अर्थ राधा ग्रहण करती हैं और कहती हैं कि बिभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात। बिभेमि मैंने डरती हूँ, सुतराम मैंने अत्यधिक, मैं तो काले बंदर से और भी अधिक डरती हूँ। तो राधे अहम मधुसूदन, कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मैं मधुसूदन हूँ। और मधुसूदन का एक अर्थ कृष्ण है और दूसरा भौरा। तो राधा भौरा उसका अर्थ ग्रहण करती हैं और पूछती है अगर तुम मधुसूदन हो तो व्रज लता तामेव पुष्पान्ताम। व्रज मने जाओ, लताम, लताओं पर जाओ, उन लताओं पर जो फूलों से लदी हुई हैं। इत्थम मन इस प्रकार निर्वचनीकृतो, निरुत्तर किए गए, दैतया प्रिया के द्वारा, हरिणों मने लज्जित, हरि भगवान कृष्ण, पातुम मने रक्षा करें, वह मने आपकी। इस प्रकार प्रिया के वचनों द्वारा निरुत्तर किए गए भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें। अब यहाँ पे संदर्भ पूर्ववत है, प्रसंग यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में राधा और कृष्ण का प्रश्नोत्तर शैली में हास परिहास को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अन्वय यहाँ पर है, कोयम द्वारी हरि उपवनम प्रियाहि अत्र शाखा मृगस्य किम, अहम कृष्णात् पानरात अहम सुतराम बिभिमि, राधे अहम मधुसूदन ताम एव पुष्पान्विता लताम ब्रज, इत्थम दैतया निर्वचनीकृता हरिणा हरिव पातु वह। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आपको शब्दार्थ देखने तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, वैसे मैंने आपको श्लोक के साथ ही बता दिए। हिंदी अनुवाद अगर देखना तो यहाँ पर है। तीसरा जो पद्यांश है, एक कवि और एक व्यक्ति के मध्य है। तो वो जो कवि हैं बहुत दुर्बल हैं, वो दुर्बल हैं, तो उनकी दुर्बलता को देखकर व्यक्ति उनसे पूछता है कि कस्तम भो कवि रश्मि, कस्तम भो, हे तुम कौन हो? तो कवि उत्तर देते हैं कि कवि रश्मि, मैं कवि हूँ। तत्किम सखे, व्यक्ति कहता है कि हे सखे यह क्या? क्षीणो अस्य अनाहरतो, क्षीणो मने दुर्बल हो गए हो तुम तो, आहारतो मने भोजन या आहार के अभाव में बड़े क्षीण हो गए हो। धिक देशम गुणिनो अपि दुर्गति रियम, धिक देशम धिक्कार है ऐसे देश को जहाँ गुणिनो धन अपि, गुणियों की भी दुर्गति रियम, ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्गति गुणियों की होती है, ऐसे देश को धिक्कार है। तो कवि तुरंत उत्तर देते हैं कि देशम ना मामेव धिक्कार, देश को धिक्कार नहीं है, मुझे ही धिक्कार है। पाकार्थी क्षुदितो यदैव विदधे पाकाय बुद्धिम तथा, कवि कहते हैं कि पाकार्थी क्षुदितो, भूख के द्वारा सताए जाने पर या भूख लगने पर मैं जब पाकार्थी यानी कि पकाने की इच्छा करता हूँ, तदैव विदधे, उसी समय पाकाय बुद्धिम तदा बिंधे ने ईंधनम, बिंध पर्वत पर ईंधन समाप्त हो जाता है। अम्बुधो न सलिलम, अम्बुधो मने सागर, और सागर में पानी समाप्त हो जाता है। ना अन्नम धरित्री तले, और पृथ्वी तल पर अन्न नहीं होता है, यानी कि अन्न भी समाप्त हो जाता है। इस तरह देश को धिक्कार नहीं बल्कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं संसाधनों के अभाव में भोजन नहीं बना पाता हूँ। अन्वय यहाँ पर है भव भो कस्तम, त्वम कहो, कवि अस्मि तत्किम सखे क्षीणोऽसि अनाहाराधिक, देशम गुणिनः अपि यम दुर्गति, देशम न माम एव धिक, क्षुदिता पाकार्थी पाका यदा ये वस्त बुद्धिं विदधे तदा बिंधे ईंधनम न अम्बुधो सलिलम न धरित्री तले अन्नम न। संदर्भ पूर्ववत होगा, प्रसंग में वही आएगा। मैंने अभी बताया था कि यह संवाद क्या है, कवि और एक व्यक्ति के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में है।
शब्दार्थ इसके यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने आपको बता भी दिए हैं पद्यांश के साथ साथ, और प्रसंग यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं हिंदी अनुवाद, अगर आपको देखना है दोबारा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा जो तीसरा पद्यांश था वो यहाँ पर संपन्न होता है और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अभ्यास के प्रश्न आप कर लीजिए इसमें, इसी के साथ ये पाठ हमारा संपन्न होता है।